एआई सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा अच्छा डीप सीक काम करता है, और वो भी बिना महंगे हार्डवेयर के या पावर रिक्वायरमेंट के। सवाल अब यहां आता है कि इस पूरे एआई रेस के बारे में जो दुनिया बात कर रही है, वहां इंडिया कहां आता है? हमने क्या पहले ही हारी मान ली है? दुख की बात यह है कि पीक 15 के राजन आनंद ने सैम ऑल्टमैन से यही सवाल 2 साल पहले पूछा था कि क्या इंडिया में सस्ते दामों पर कोई फाउंडेशनल एआई मॉडल पर काम कर सकता है? Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building foundational models? How should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. I think it is pretty hopeless, but आज इसी सैम ऑल्टमैन, गरूर देखा था ना, ये गरूर अब चूर चूर हो चुका है, क्योंकि डीप सीक ने ओपन एआई के फॉर्मूले को खोखला साबित कर दिया है। एआई को चलाने के लिए बड़ा बड़ा $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े महंगे चिप्स, बड़ा बड़ा पावर सोर्स, बड़े बड़े सर्वर फार्म्स की जरूरत नहीं होती है। और सैम ऑल्टमैन एंड ओपन एआई का यही फंडा था कि बड़ा बड़ा पैसा खींचो और फिर लोगों को चार्ज करो, और उसी की वजह से इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि राजन की बात सही निकली। 10 मिलियन नहीं, $6 मिलियन से भी कम में ओपन एआई से बेटर फाउंडेशनल मॉडल खड़ा कर दिया 2 साल से कम में। प्रॉब्लम यह है कि यह इंडिया में नहीं हुआ, यह चाइना में हुआ। और दुख की बात चाइना में हुआ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक टाइम था जब अमेरिका को हम मुंहतोड़ जवाब देते थे। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से बोला कि हमें आप अपना क्रे XMP सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, हमें वेदर प्रेडिक्शन के लिए चाहिए। अमेरिका ने कहा जाओ यहां से निकल जाओ, हम तुम्हें नहीं देंगे क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल मिलिट्री यूज के लिए करोगे, न्यूक्लियर बम बना दोगे, इसीलिए हम नहीं देंगे। इंडिया ने हार नहीं मानी। हमारे सरकार ने पूरा टास्क फोर्स बैठाया और परम 8000 सुपर कंप्यूटर, इंडिया का अपना पहला सुपर कंप्यूटर हमने डेवलप किया। हमारे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, जिसको कहा जाता है सीडैक। यूएस ने फिर से अपने हथकंडे अपनाए। रशिया को 1993 में आर्म ट्विस्ट किया, कहा कि तुम इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, जो कि हमारे इसरो को चाहिए था हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, अपने GSLV प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसको ICBM रॉकेट्स में भी, न्यूक्लियर रॉकेट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने फिर से हार नहीं मानी, खुद टाइम लगाकर, मेहनत लगाकर वो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो बहुत कम देशों के पास आज भी है, और हमने अपना GSLV रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन आज पता नहीं क्यों हमने हार मान ली है। एआई की दुनिया में अगर आप हमसे पूछो तो हमने फाउंडेशनल मॉडल्स के लिए चेष्टा तक नहीं की। जैसा हमने पहले हार मान के ही हम बैठे थे कि भैया उन्होंने ओपन एआई ने कर लिया है, हम कुछ नहीं करेंगे, और यही चाइना बाजी मार ले गया।